परमहंस की कथा। ये ध्यान से सुनना, बहुत ही आनंद आओगा। प्रश्न नंबर है 483, सतगुरु गरीबदास महाराज की अमृतमयी वाणी का ग्रंथ साहेब। प्रश्न 483, अथ हंस परमहंस की कथा। अदली जोग झीनी वस्तु अचल अनरागी, जाका ध्यान धरो बड़ भागी। एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, कहते हैं उसका ध्यान धरो। बटक बीज का यो विस्तारा, जासे उपजा सकल पसारा। उस पूर्ण ब्रह्म से सारी सृष्टि ब्रह्मांड निरंजन तक भी उत्पन्न हुए। सो हम शब्द हम जग में ल्याया, सार शब्द हम गुप्त छपाया। बंदी छोड़ कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपा रखा है। वो हमारे कोई खास प्रेमी हंस संत को मैं दूं और तब वो आगे चले। ओम सोहम मांड मंडी है, जाके ऊपर शब्द गड़ी है। ओम सोहम ये सारा विस्तार है। आपने सुना था कि ओम सोहम मंत्र सारम योग युगत से करो उच्चारम। ओम सोहम मंत्र जपिए योग युगत या ध्वनि तपिए। कहते हैं ओम सोहम पालड़ा रंग होरी हो, 14 भवन चढ़ावा राम रंग होरी हो, और तो ना तुला तुलाया राम रंग होरी हो। इतना गजब मंत्र है ये ओम और सोहम का। लेकिन ऐसे जाप नहीं होता जैसे मैं बोल रहा हूं। ऐसे ज्ञान होने से भी कोई लाभ नहीं होता जब तक पूरे गुरु को जो अधिकारी होता है और उसके बिना हम नहीं लेते उससे, तब तक हमें कोई लाभ इस ओम सोहम के मंत्र का नहीं मिलेगा। जो मुनमुखी गुरु बने बैठे हैं उनको गरीबदास महाराज ने, कबीर साहब ने बहुत लताड़ा है और उनको कर्महीन कहा है और उनको बताया है कि वो इन अनजान जीवों को बर्बाद करके धर देंगे। वहां तो कितना अच्छा मंत्र बताते हैं ओम और सोहम को, और अब ओम और सोहम की माटी पलीत कर रहे हैं। बंदी छोड़, ये भी ध्यान से सुनना। इन दोनों को फिर हमने सार निकालना है कि वो बोल कहाँ रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं। ओम सोहम मांड, सोहम शब्द हम जग में लाया, सार शब्द हम गुप्त छपाया। ओ हम सोहम मांड मंडी है, जाके ऊपर शब्द गड़ी है। इसके ऊपर एक सार नाम है, सार शब्द है। बटक बीज सायो, बटक बीज है हमरे माही, हम हैं बटक बीज की छाही। सोहम ब्रह्मा सोहम इंद्र, सोहम है भगवान चंद्र। सोहम शंकर सोहम शेष, सोहम का सोहम उपदेश। सोहम 24 अवतार, सोहम का ये सब परिवार। सोहम रावण सोहम राम, सोहम जपिए 8 जाम। एक तो सोहम मंत्र है, एक सोहम जीव का नाम है। सोहम कंस केस चानोर, सोहम की है ऊंची पोर। सोहम एक जीव है, और जीव तो सोहम आप भी हो और सोहम कीड़ी भी है, सोहम हाथी भी है, और सोहम कृष्ण भगवान विष्णु भगवान भी सोहम है सभी प्राणी जीव, लेकिन अंतर बहुत है। कैसे? जैसे गरीब भी मनुष्य है और राजा भी मनुष्य है मनुष्य, पर अंतर बहुत है। इसी प्रकार सोहम आप भी हैं, जीव हम भी हैं, और जीव ब्रह्म का रूप भी है, और जीव रूप में वो सृष्टि भी है सोहम में, और सोहम ही खुद विष्णु भगवान भी हैं। सोहम निरंजन भी सोहम है। सोहम कंस केस चानोर, सोहम की है ऊंची पोर। सोहम दुर्योधन और पंड, सोहम 18 खूनी खंड। सोहम राजा चकवेरीत, सोहम की सोहम प्रतीत। सोहम है 84 शद, सोहम सूर गऊ और गद। ये सब सोहम जीव हैं, गऊ भी, गधा भी, सूअर भी, और सुर नर मुनिजन भी सोहम है। ये भी जीव रूप में है, पर इनकी उपाधि न्यारी होगी। जैसे कोई राष्ट्रपति बन जा, कोई डीसी बन गया है, तो ये मनुष्य ही। इसी प्रकार जीव ही थे और ये भी जीव हैं। सोहम सुर नर मुनिजन जान, सोहम का है सकल जिहान।
सोहम है मुनिवर मेल, सो ओम सोहम का सब खेल। सोहम गोपी सोहम काने, सोहम हंसा सब घट जाने। सोहम है सब कीट पतंग, सोहम 84 लख संग। सोहम चंदा सोहम सूर, ओम सोहम बाजे तूर। ओम काया माया से संपन्न बना हुआ शरीर, ओम माया है, माया से शरीर बना, इसमें जीव सोहम रूप में है। सोहम कच्छ मच्छ कूरम्ब, सोहम ओम सोहम सत आरंभ। सोहम धर अंबर आकाश, सोहम 5 तत्का बास। सोहम सैंस 88 दीप, सोहम मोती सोहम सीप। सोहम स्वाति बूंद प्रकाश, ओम में सोहम का बास। यानी ओम काया है और सोहम इसमें जीव है, ओम में सोहम का बास। ओम 14 भवन विचार, ओम में है सोहम तार। ओम काया मर मर जाए, सोहम फिर गोते खावे। ओम की यार माया का शरीर खत्म हो जाता 5 तत्वों का, और यो सोहम यो जीव फिर गोते खावा, कभी गधा बन जाए, कभी कुत्ता और कुतिया बन जाती है। ओम मारे ओम मारे, सोहम लख 84 फेरे। यो निरंजन मारे, उससे का यो शरीर बना हुआ, और सोहम चक्र काटे जा जीव। ओम सोहम की सब बाजी, सोहम पंडित सोहम काजी। सोहम धर्म राय सत कहिए, सोहम चित्रगुप्त सो लइये। सोहम आगे ओम लेखा, सोहम गुप्त प्रगट हम सब देखा। धर्म सोहम तप की न्याबारी, पुरुष पृथ्वी दीनी सारी। निरंजन ने ये भी सोहम, ये भी जीव है सतगुरु के सामने। जैसे प्रधानमंत्री के सामने कमिश्नर जो होता है कई जिलों के ऊपर, वो भी नौकर है। तो सतगुरु कबीर साहब के सामने ये ब्रह्म निरंजन जो कि 14-21 ब्रह्मांड का परमात्मा से, यो भी एक जीव है। धर्म सोहम तप की न्याबारी, पुरुष पृथ्वी दीनी सारी। सोहम राज अदल है भाई, ओम उत्पत्ति पर ले जाई। ओम सोहम की है काया, सोहम जीव ओम है माया। या खोल भी दिया इन्होंने आप कि सोहम जीव और ओम है माया। ओम बिस्त बैकुंठ सब साजे, जाम सोहम जा विराजे। स्वर्ग बिस्त ये सभी कहते हैं इस ओम ने, निरंजन ने, माया ने बना रखी है। और इसमें सोहम जीव कोई ऋषि रूप में, कोई देव ऋषि रूप में, कोई सुरपति रूप में, देवताओं का राजा इंद्र रूप में, ये वहां जाकर बैठ जाते हैं। ओम बिन से सोहम गिरे, ताते ओम में को पैरे। बंदी छोड़कर जिन्हें ज्ञान हो गया फिर इस चक्कर में नहीं रहता हो, वो सतलोक जाने की सोचता है। सोहम स्वर्णर पंडित ज्ञानी, सब गट ओम की पैरानी। सबके ऊपर शरीर वही ओम माया का है। ओम आदि मूल है भाई, सोहम बास मद ठहराही। बिन से फूल वासना जीवे, ऐसे ज्ञान विहंगम पीवे। अलल पंख जू करे बेचारा, उल्टा जा मिले परिवारा। अलल पंख जू करे विचारा, उल्टा जा मिले परिवारा। देख एक ही दो एक को कितने ढंग से समझाया बंदी छोड़ के। जिस प्रकार एक अलल पक्षी होता है उसको अनल पक्षी भी कहते हैं। अनल कहते हैं वायु को, जो केवल वायु में रहता है, आकाश के वायु के ऊपरले हिस्से पे। इतना भारा पक्षी बताते हैं उसको कि वो कई हाथियों को अकेला उठा कर ले जा सकता है, 5 हाथियों को। ये बताओ उसमें कितनी शक्ति होगी। तो वहां से वो अंडा दे देता है, उसका बहुत बड़ा अंडा होता है। और देता कहाँ है, जहां केले के वृक्ष होते हैं और केले के बाग बन होते हैं। केले के बनों में हाथी रहा कर। हाथी क्यों, हाथी केले बिना छके को ना, उन खा कर लपेट के पूरे केले ने एक पेड़ के पेड़ ने खा जाएगा और फिर उस के ऊपर लौट कर मस्ती मारा करे। वो केले के बनों में ही रहता है। तो ये क्या करता है, अलल पक्षी वहां से अंडा दे देता है। उसको ज्ञान होता है कि इस क्षेत्र में, इस समय में पृथ्वी का ये अंग यहाँ केले के बनों का ऊपर होगा। वो अंडे देता है, उसका अंडा पृथ्वी पर गिरता है।
गिरते ही वो अंडा फूट जाता है। क्यों केले के वृक्षों पर पड़ा है, बहुत तेजी से आकर पड़ा है, तो भी वो जीव को हानि नहीं होती, उसमें अंडे को हानि, वो बच्चे को हानि नहीं होती और वो फूट जाता आराम से। ये आपको आख्या देखी बताते हैं, सतगुरु ने लिख रखा और उन्हीं की कृपा से हमें उनको देखा। उसके जब बच्चा होता है उसके 4 पैर होते हैं, अगले पैर छोटे हों से पाछले बड़े होते हैं, और उसके पर बिल्कुल तैयार होते हैं, इतने लंबे हों से कम 2-2 1.5 फुट के पैर, उसकी पंख इतनी मोटी होती हैं, तवे तभी मोटी, और ज्यादा प्रबल बताऊं, इतने मोटे मोटे उसके वो होते हैं। पंजे बहुत गजब हों से उसके, आगे नुकीले होते हैं, उल्लू के देखे उससे भी मजबूत, जैसे कील हों। फिर वो अंडा जो है वहीं रहता है 1-2 साल के लिए वो बच्चा, और वहीं उन पक्षियों में भी रहता है जो पक्षी वहां पर होते हैं। वहां खाता पीता भी है छोटे मोटे जीवों को, और फिर प्रबल हो जाए, बहुत तगड़ा हो जाता है, उड़ने का अभ्यास करता है, बहुत दूर तक चला जाता है, फिर आ जाता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो उसका मन पृथ्वी पर नहीं लगता, हरदम उसको याद रहता कि मेरे माता पिता ऊपर हैं, मैंने वापस जाना है। तो इस प्रकार जब वो जाता है तो चलती दफा कहते 5 हाथियों को लटका कर लेकर चला जाता है। 5 हाथियों को अपने माता पिता का भोजन देता है, और फिर उनको वहां पर वो साथ रखते हैं। उसका समान मांस जो है, इतने बड़े बड़े पर होते हैं उनके, एक बार यूं कर दे तो बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं, फिर काफी देर यूं रखते हैं, वहीं पर डट जाते हैं। कई दिनों तक वह एक स्थान पर अपने पर के सहयोग से रुक सकते हैं, थोड़ी सी मड़ा सा हिला दें फिर वहीं डट जाते हैं। उसके ऊपर अपना सामान भी रख लेते हैं, ये खाने पीने का, ऐसी व्यवस्था उन्होंने बना रखी है। तो बंदी छोड़ महाराज कहते हैं जिस प्रकार अलल पंख का बच्चा नीचे आया था, उसका मन आड़े को नहीं लग गया। क्यों नहीं लग गया? कि उसको पूर्ण ज्ञान था कि मेरे माता पिता ऊपर हैं, या नहीं है। उसके मन में उसी दिन से या इतनी उत्सुकता थी कि वापस जाऊंगा अपने माता पिता के पास, या तो मेरा टेम्परेरी यानी कुछ समय के लिए अस्थायी वास है, अपनी तैयारी करके वापस चला जाऊं। तो इस प्रकार हम यहाँ पृथ्वी मंडल पाए, अमृत मंडल में हमारे अब असली माता पिता सतलोक में है, तो हमने सतलोक जाना है। तो महाराज कहते हैं अलल पंख का चीकला घर पावेगा सो, जो अलल पंख का चीकला होगा यानी जो बंदी छोड़ की आत्मा होगी वही सतलोक का रूह करेगी, ना तो मुंह चढ़ा कर चाल पड़ेंगे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने बेसरावस, अरे बेसराया कैसे? डीसी को डीसी बताया, एसडीएम को एसडीएम बताया, मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बता दिया, प्रधानमंत्री भी बताने लाग रहे ऊपर एक शक्ति और है, इसमें के बेसराया? 3 लोक के परमात्मा शास्त्र बताओ, 3 लोक के ये बताओ, बता बेसराया कौन सी तरफ? तो भाई शक्ति जो जो की तो से वही बतावे, जो प्रक्रिया इस 3 लोक में 14 भवन में जो होती है वो बताई, वो सत्य माना। फिर बताओ बेसरा क्या मन दिया? सिर्फ न्यू बताया इस ऊपर एक और शक्ति है, और वो हमें स्थायी तो दे सके है, जन्म मरण मिट सके है, यहाँ नहीं मिट सकता भाई। तो यहाँ बताया है कि अलल पंख जो करे विचारा, उल्टा जा मिले परिवारा। उस अलल पंख के पक्षी की त्रियां विचार करे और अपने बंदी छोड़ के लोक में चला जाए। सार शब्द से सो हम खिरिया, ताते लख 84 फिर परिया, ताते लख 84 फिरिया। कहते सार शब्द से सो हम खिरिया, यो जीव जो है उस सार नाम को छोड़ चुका है, उसको बुला दिया काल नाते ही। जब हम सतलोक से चले तो बंदी छोड़ने में हमारे से कहा था कि भाई तुम यो सार नाम मत भूलियो, फिर मैं आप आऊं चाहे अपना हंस भेजूं, फिर आपको सार शब्द दिवा दूंगा, सार शब्द मिलते ही आप सतलोक आ जाओगे। तो काल ने सबसे पहला सार नाम बुलाया, उल्टे नाम या जपवा दिए, फलाने का नाम जप ले, उसका नाम जप लो, वैसे कर लो वैसे कर लो, उस सार नाम तक पहुंचना नहीं देता, और फिर बीच में इसमें लटका के गधे और कुत्ते की जुनिम घेर देता है। आप देख लिए कहीं तो मुसलमान धर्म चलवा दिए, बड़ी बड़ी आत्मा आज मांस खाते हैं और व्रत रखते हैं, कितना कुकर्म करे वो कद मुक्ति हो सकते हैं।
फिर तो भगवान दो डाल का हो गया भाई। हिंदुओं के शास्त्र बताओ बिना मांस खाए मिलना, वो उनके बताओ कि किम भी खाओ परमात्मा मिला, ऐसा नहीं हो सकता। बंदी छोड़ कहते हैं इस काल ने ईसा उलझेड़ा कर रखा कि ना तो जीव ने सुड़न दे और ना ही मुक्ति इनकी होने दे। कोई राम ने बड़ा बतावा, कोई कृष्ण ने, देख कमाल हो रहा। नो कहे कृष्ण तो 16 कला का भगवान था और रामचंद्र जी थे केवल 14 कला के, और 2 बेला फिर उसने परशुराम के लिए। जब ये 16 कला के थे तो ये तो फिक्स हाउस पावर होगी इनकी, ये तो फिक्स शक्ति होगी, आगे तक कोई ना। फिर ये आप तुम कहना रहे 16 कला के हैं भगवान कृष्ण विष्णु, हाँ बिल्कुल सत्य है। और इस तो ऊपर 1000 कला का भगवान ब्रह्म निरंजन ज्योत निरंजन काल, और इस तो ऊपर कला जो है शंख कला, नील पद्म शंख कला का भगवान कबीर साहब सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म सतलोक का मालिक है। कहते हैं सार शब्द से सोहम खिरिया ताते 184 फिरिया। उस सार नाम ने छोड़ भूल गया, सार शब्द इसको पाया नहीं, तो इसलिए 84 में चक्कर काट रहा है, फिर रहा है। मद ओम की है एक टाटी, हंस बिछोर बार बाटी। एक ओम की, निरंजन की, माया की, काल की, एक बीच में टाटी है, और यह इसको हंस को बिछोड़ देती है, आगे जान नहीं देती, वापस कर देती है, बिछड़ा देती है। सोहम गद्दा हो जाई, सोहम इंद्र हुए बहुराई। करा कितने के इंद्र हो लिए फिर गधे बन गए। वही सोहम रामचंद्र अवतारा, सोहम आन भय 912, 9 अवतार हुए। सोहम लक्ष्मण, सोहम सीता, सोहम कन्ना किन्ना, सोहम मिता, सोहम मन ओम है देही, और दोहों के मद शब्द स्नेही। सोहम नारी, सोहम पुरुषा, सोहम हिंदू, सोहम तुर्का, सोहम कौम 36 जाति, ओम सोहम की उत्पाती। सपत अंड पर सोहम साजे, जापै सार शब्द धुन गौज। अब इससे ऊपर कहते हैं सार शब्द की वो धुन उस जो है वो हो रही है व्यवस्था। सोहम जल थल महियल मेला, सोहम गुरुआ सोहम चेला। एक सोहम ओम धर पूजा, एक जीव ने तो ओम का हिजाब किया, सार शब्द का भेद न सूझा। एक सोहम ओम धर पूजा, सार शब्द का भेद न सूझा। सोहम चतुर्भुजी एक करता, सोहम ओम चोले धरता। ओम नाना रूप बिचारी, सोहम ओम की है तारी। भाई सोहम अक्षर खंड है भाई। अब कहते हैं सोहम नाम भी खत्म है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं जब तक सार नाम इसको नहीं प्राप्त होगा। सोहम अक्षर खंड है भाई, नी अक्षर का भेद न पाई। सोहम मैं थे धरु पर लादा, ओम सोहम बाद विवादा। सोहम ध्रुव प्रहलाद थे, ओम सोम भी कहते हैं, बाद विवाद ही है। जब तक वस्तु नहीं मिलेगी सार नाम नहीं मिलेगा। सोहम गोरख सोहम दत्त, ओम सोहम मद है सत्य। इस ओम सोहम के मद यानी वो वस्तु असली है, वो सत्य है। ओम सोहम मद है सत्य, सोहम जनक विदेही सेवा। पीछे जाण्या पद का भेवा, सोहम सुखदेव गुरु को गुरु किन्या। पीछे सार शब्द सत चिन्या, पीर पीवरत को सोहम सत जाना। ओम माही रहे विमाना, 11 अरब किया तप हंसा। चिन्ह नहीं शब्द परम हंसा। एक प्रियव्रत नाम का राजा हुआ, जो कि उसने ओम जाप का मंत्र करके और 11 अरब वर्ष तप किया। उसको 11 अरब वर्ष तक राज्य मिला, फिर वो 184 में चला गया। इसको तो कहते हैं वो शब्द परम हंसा, परम पूर्ण पुरुष से, पूर्ण संत से उसको नाम ना मिलने की वजह से, शब्द ना मिलने की वजह से, तो वो भी 184 में गया। पीवरत को सोहम सत जाना, ओम माही रहे विमाना। 11 अरब किया तप हंसा, चिन्हे नहीं शब्द परम हंसा। रामानंद ओम की आशा, ताते खंडी सोहम स्वासा। रामानंद जी 104 साल के महात्मा हो चुके थे जब कबीर साहब 5 वर्ष के थे। उनको
वो भी ओम के ऊपर आधारित होकर के तगड़ी तपस्या साधना कर रखी थी, बाल ब्रह्मचारी थे और बहुत बड़े योगी पुरुष थे, शास्त्रों के तगड़े मर्मज्ञ थे। जब बंदी छोड़ उनको मिलते हैं कबीर साहब, 5 वर्ष के बच्चे ने उनका भ्रम तोड़ दिया। न बोले स्वामी जी, या ओम का जाप कर करके कितने चक्कर काट चुके, तुम स्वर्ग ताई जाओगे और स्वर्ग में अपनी कमाई को खा करके फिर 84 में चले जाओगे स्वामी। रामानंद ओम की आशा, तात खुंडी सोहम श्वासा, शपथ अंग धरवाई देही, जब जा पाए शब्द स्नेही। शपथ अंग कई बार उनकी जो है ना जन्म हुए, जब जाकर के सतगुरु कबीर साहब प्राप्त हुए। उनको इतने बड़े बड़े तपस्वी साधक हो चुके। जब नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम वेद विचारी। नामदेव छिपा जाति में बहुत तगड़े संत हुए, ओम जाप के करने तय उनमें इतनी सिद्धि आ गई थी कि मंदिर को फेर दिया, मरी हुई गौ जवा दी, खुद निरंजन भगवान ने आके उसके बदले में छान छुआ दी, क्योंकि ओम जाप निरंजन का था। अब ये लंबा इतिहास है, कुछ फिर बताएंगे आपको। तो उसके बाद कहते हैं कबीर साहब मिलते हैं इसको नामदेव को, बहुत वाद विवाद करते। फिर नामदेव को समझा, भाई तेरी बुरा हाल हो जाएगा तुम्हारा। अब तो छोटी मोटी सिद्धि को देखकर आप मान बैठे हो कि मैंने बहुत कुछ उपलब्धि हो गई। तो बंदी छोड़ कहते हैं, मैं बताऊं तेरे जब पीछा छूटेगा, ये काल तुम्हें यहाँ पर उलझा कर बैठा हुआ है, तेरी बुद्धि ठिकाना नहीं रही। तो फिर नामदेव ने बहुत प्रेम से सतगुरु की शरण में आकर के वो यथार्थ ज्ञान को पाया, जब उनकी मुक्ति का साधन हुआ। कैसे? नामा छिपी ओम तारी, पीछे सोहम वेद विचारी। नामदेव नाम के जो छिपी जाति में संत हुए हैं, बहुत तगड़े संत हुए। पहले ओम जाप क्या करते थे, जब बंदी छोड़ मिले जब उनको सोहम जाप और दिया। कहते हैं सोहम पीछे सोहम भेद विचारी, और सार शब्द पाया जग लोई, आवागमन बोर न होई। जब नामदेव का पीछा छूटा, जब सार शब्द मिल लिया। ये गरीबदास जी की वाणी पढ़ रहा हूं मैं, अपने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की। नामा छिपी ओम तारी, पीछे सोहम वेद विचारी। सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बोर न होई। सोहम सुल्तानी परवाना, सोहम बाजी दादरवाना। सोहम सूजा सैन जपनते, सोहम पीपा धना लखनते। सोहम बाल्मीक रे दासा, सोहम ओम पर शब्द निवासा। इनके ऊपर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का सार शब्द है। रविदास जियों को भी बंदी छोड़ कबीर साहब ने नाम दिया था बाद में, जब उनके मुक्ति के अधिकारी हुए थे। क्योंकि कबीर साहब के रविदास जी बहुत प्रेमी हंस थे। पहले दोनों ने नाम लिया था रामानंद जियों से। जब रविदास जी ने पता चला कि भाई वस्तु तो बंदी छोड़ दो रस है और भाई बात नहीं बनी, तो पैर पकड़ के एक दिन कहने लगे, सतगुरु मुझ जीव का भी उद्धार हो सकता है? हो सकता है भाई, सार शब्द से होगा। और वो मेरे तो मिला है। बोला जी फिर क्या की इंतजार से, मैंने आप जैसे पूर्ण ब्रह्म मिल गए। तो उन्होंने उपदेश ले लिया, तो रविदास जियों की मुक्ति हुई। सोहम तार शब्द धुन लागी, आवागमन मिटी अनुरागी। सोहम भर्तृ गोपी चंदा, सोहम ऊपर अजब आनंदा। गोपीचंद भर्तृ ने भी सोहम जाप करके चौथी मुक्ति प्राप्त कर रखी है, लेकिन जन्म मरण से नहीं बचे हैं। कुछ समय तक है इनकी, जब तक पृथ्वी रहेगी फिर ये समाप्त होगा, फिर जीव रूप में आ जाएंगे। सोहम भर्तृ गोपी चंदा, सोहम ऊपर अजब आनंदा। आनंदी सो लाग्या नेहा, भौर नाम साधर है देहा। सोहम ऊपर एक और अजब शक्ति जो है, जिसमें पूर्ण आपको रस आवेगा, आनंद आवेगा, वो वस्तु है। और उसमें तेरा जब लौ लाग जाएगी, फिर तेरी दोबारा जन्म नहीं होगा। अजा मेल गण का से तारे, होते अग पापी शरबारे। सदना जात कसाई खुन्नी, सतगुर तार पलट्या पुन्नी। दुर्वासा सोहम संग्राते, तात इंद्रपुरी सुर जाते। सदना जात कस अंतलोक सोहम का ताना, धर्म राय एक हाक्यमत आन्या। माया आद निरंजन बाई, अपने जाए आप खाई।
अब देखो ये पॉइंट शुरू अब होता है बंदी छोड़ का। अब निचोड़ करते हैं कि ये निरंजन यही माया से, क्योंकि इसके वश ये आदि निरंजन आदि माया है, और यही निरंजन के लिए सारी यहाँ पर व्यवस्था बनाए बैठी है बेचारी। ये उसके वश होगी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसके वश हो गए। अब ये करें के जिस प्रकार हम मजबूर हैं बच्चे पैदा करने के, और पर वश है, उनके बस की बात नहीं कि वो इसको छोड़ देना। महाराज कहते हैं गरीब एक न भूला दो न भूले, भूली सब संसारी, ब्रह्मा विष्णु महेश देख लो तीनों देवा गुरबारी। ये तीनों भी इनके बच्चे हैं, पति पत्नी है, सारा सौदा है। तो इन्होंने काल में कोई नहीं बख्श रखा। अजा मेल गण का से तारे, होते अग पापों सरवारे, सदना जात कसाई खूनी, सतगुर तार पलट्या पुनी, दुर्वासा सो हम संगराते, ताते इंद्रपुरी सुर जाते, अंत लोक सो हम का ताना, धर्म राय एक हाकिम आना। एक धर्म राय नाम का यहाँ पर एक न्यायाधीश छोड़ दिया कि इनका लेखा जोखा रख, नरक वाले को नरक में, स्वर्ग वाले को स्वर्ग में, बाकी लग 84 में, ये तेरा काम। माया आद निरंजन भाई, अपने जाए आप खाई, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोहम का है खेला। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों उस निरंजन के चेले यानी बच्चे हैं। सुन शखर्म धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायण मैल पठाई। सुन शिखर में, इस आखिरी शिखर के अंदर आखिरी लोक धर्मराज का यानी निरंजन का है, काल का से। कहते हैं सुन शिखर में धर्म अन्यायी। अब उसको बंदी छोड़, अन्यायी कैसे, जो हमारा कदे मुर्गा बना दे, कदे गधी बना दे, कदे कुतिया बना दे, राजी होकर खावस है। और हम राजी हो गए मेरे बच्चे से। हम कुत्ते रूप में जाते हैं, बच्चे उतने प्यारे लागे से, कुतिया रूप में जाते हैं, बच्चे उतने प्यारे लगे से। नो कह बंदी छोड़ने इसको अन्याय का। फिर टांग काट दी, किसी के कीड़े गिर रखे, किसी को अधरंग मार गया, पड़ा पड़ा बेचारा है अपाहज होया पड़ा। तो कहते हैं सारे कर्म खुद करवावे और फिर जीव के सिर पर धरकर जुनी भुगतवावे। इसको अन्याय कहा बंदी छोड़ कबीर साहब ने। सुन शिखर में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायण महल पठाई। ये इसका महल है, 21 ब्रह्मांड है। इसमें कहते इस माया को भेज दिया, अपनी गुप्त शक्ति प्रभावी कर दी। बस की बात नहीं, ना भवानी का बस की, ना ब्रह्मा विष्णु महेश के बस की बात, ना अपने बस की, ना राजा के। वही क्रिया राजा करे, बच्चे पैदा करे, पाले पोसे, और वही हम करे, और वही आम गरीब करे। इसी प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश तक महाराज कहते हैं इस डायन ने, इस शक्ति ने, इस माया ने। माया कोई औरत से संपर्क नहीं है, शक्ति नाम माया का है, वो किसी रूप में भी है। राजों की लड़ाई होती है, वहां पर सर्द माया बन जाती है। गंगा में नहान पर लड़ाई होगी दो महात्माओं की, ग्रुपों की। कहते हैं 25,000 आदमी कट कर मर गए। वो महात्मा एक बार कुंभ का मेला लगा था हरिद्वार में, तो वहां पर क्यों लड़े कि नागा साधु कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हम पहले स्नान करेंगे। वैष्णु साधु कहते हैं नहीं, हम श्रेष्ठ हैं, हम पहले स्नान करेंगे। इस बात पर मुक्कम मुक्का, जूतम जूता, तलवार काट लाए और कट कर मर गए 25,000 संत। वहां पर गंगा का पानी वो स्नान माया बन गया। तो इसी प्रकार कहते हैं माया आद निरंजन भाई, अपने जाए औप खाई, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोहम का है खेला। शिखर सुन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायण मैल पठाई, लाख गिरा सैनित उठ दूती, माया आद तकत की कुती। 1 लाख नौकर रोज खावे निरंजन, और ये बंदी छोड़कर नजरा में कुत्ता है, यो कुत्ती समान से समझ लो। इसने ऐसा बुरा कर्म किया जिसके कारण यहाँ पर इन जीवों की दुरुक्ति करें बैठे। लाख गिरा सैनित उठ दूती ही, माया आद तकत की कुती ही। 1 लाख जीव सुती उठते नौका, या माया मारे से प्रबंध कर रही है, खावे खुद निरंजन है। निरंजन भी माया है, बंदी छोड़ कहते हैं। लाख गिरास खावे लाख, नित उठ दूती, और माया आद तकत की कुत्ती। उस सतगुरु के नजरा में ये कुत्ते जैसी व्यवस्था का है। राम विष्णु भगवान समझ रहे।
सवा लाख घड़िए नित भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डंडे। सवा लाख रोज तैयार कर दे ब्रह्मा जीव, और कहते हैं हंसा उत्पत्ति परलय, उत्पत्ति पैदा होगी परलय मर गए। उत्पत्ति पैदा हो मरो, पैदा हो मरो, ये खेल खिला रहा हमारे को। सवा लाख घड़ियों नित भांडे, हंसा उत्पत्ति परलय डंडे। ये तीनों चेला बटपारी, सिरजे पुरुषा सुरजी नारी। अब तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को कहते हैं ये ठग है। बटपारी कहते हैं ठगों को, कि इन्हें ठगी कर रखी हमारे साथ। ये तीनों चेला बटपारी और सिरजे पुरुषा सिरजी नारी। एक के दो बना दिए, एक जीव है यो, एक को स्त्री बना दिया, एक को पुरुष, यानी नर और मादा हर जीव में पैदा कर दी, और फिर अपना मरे जाओ और खपे जाओ। खोखापुर में जीव बुलाए, स्वप्ना व्यस्त बैकुंठ बनाए। ये खोखापुर है 21 ब्रह्मांड, इसमें जीव भरमा दिए। और ये भ्रम नहीं है आपके, आज हमारे पुत्र से मेरा बेटा बेटी भी सर कल मर जाऊं मैं, फिर ये धोखा नहीं है। पर चौंध इतनी करड़ी लाग रही, समझ ना आंदी, सुन पाछे भी ना आंदी समझ में। समझ का और कोई इलाज भी नहीं इसका, सिर्फ यही है कि सत्संग में आओ और उस नाम का जाप करते रहो, गुरु शरण से मत हटो। हम तो सिर्फ ये मांगते फिर हमारा बेटा हो जा, बेटी हो जा, छोरी का न्यू हो जा, छोरे का न्यू हो जा, एक मकान बन जा, एक दुकान बन जा। बंदी छोड़ के मेरी शरण माए पाछे, ये तो मांगन की आवश्यकता नहीं तने, ये तो मैं दे दूंगा मुफ्त में फ्री में। असली वस्तु जो दूंगा वह नारी से भाई, तेरा पीछा भी छुटवा दूंगा। अगर आपके ना तसल्ली हो के बंदी छोड़ गरीबदास पूर्ण ब्रह्म नहीं थे, तो हमारी शरण मां के देखो थारे काम ना सरे। और और तो ज्यादा थारा धन में सुविधा, घर में सुविधा ना हो जाए तो मत मानना इसको परमात्मा। इसीलिए फिर हम तीर्थ और व्रता पे संता के चक्कर में कि हमारे घर में सुख सुविधा हो, ये तेनों का रूंगे में दूंगा मैं, असली दुख मेटूंगा तेरे जन्म और मरण का। यहाँ से खोखापुर में जीव भुलाए, ये सपना व्यस्त बैकुंठ बनाए। ये सपना बना रखा स्वर्ग, तो जाके स्वर्ग में बैठ के खा के कमाई उल्टे आगे। और ये सपना, इस सपने का बेरा ना कोड़बरा खुल जा, किस में मर जाऊं, और चलो ठाव ठाव फूक्या, फिर दूसरी जूनी मिल जा, काटे जा चक्कर बेटा। पहले कहते हैं खोखापुर में जीव भर बुलाए और स्वप्न व्यस्त बैकुंठ बनाए। यो हरहट का कुआ लोई, या गुड़ बंजा है सब कोई। रेट का कुआ बना रखा यो, नीचे अपनी कमाई भरो, ऊपर जाकर स्वर्ग में खाओ, बाकी नरक में रत जाएगी। माड़े कर्म फिर आ जाओ 84 कुत्ते गधे भी बनो भाई, जैसे कर्म जीवन कर रखे तो भोग्य सरेगा, क्योंकि ये तो नियम है यहाँ का, गीता का श्रेष्ठ ज्ञान। तो बंदी छोड़ने कई देख लो ज्ञान, बंदी छोड़ वाला ज्ञान क्या है। ये कहे थारे योगन योगन की बंद छोड़ाऊं, कर प्रतीत हमारी, दास गरीब सतपुरुष मिला दो तेरे काल के कागज पाड़ी। के सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डरही, ऊत भूत जम त्रास निवारे। और इस चित्रगुप्त के कागज पाड़े, जब लेखाएं पाड़ दिया आपका, कर्ज से मान ले आप, और साहूकार ने दूसरा कह दे भाई पाड़ तू इसलिए खत्म कर दे कहानी इसकी, वो कहा मेरे पैसे दे जमा कर जितने चाहिए। एक तो सारा दिन गोबर डुआवे, एक जाकर अपना ठाठ तो बढ़िया नौकरी दे मुंशी की, कितना अंतर हो गया। बंदी छोड़ता सतलोक में बैठा कर ठाठ बेटे कोई चिंता नहीं से, उसकी पूंजी अड़म आप दे जहाँ काल की के मांगा सितारे पर। तो इस प्रकार सतगुरु महाराज कहते हैं ये रहट का कुआ लोई, या गढ़ बंदा है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंदे कई बारा। कीड़ी हाथी और ये अवतार जी फिर चक्कर काट लिए, इनके बिना गिनती भी नहीं है कितने अवतार हो लिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के। 30 करोड़ रामा अवतारी और सीता संग रहती नारी, रोज आरती पढ़ो सो। 30 करोड़ तर राम चक्कर काट गए, इतने पीछा नहीं छूट लिया बेचारियों का। वो दूसरे भावताओं हैं तो दुखी यहाँ पर, आंधे उसकी सीता ठाली, माँ ने बनवास कर दिया, आंडा बेचारा सारी उम्र दुखा भोग कर गया। आंधे सीता चली गई, वो अपने बन में गई, लोगों के ताने सुनकर बता कौन सा सुख राम भोग कर गया बेचारा, 3 लोग का भगवान। और कृष्ण ने बताओ एक सुख का सांस आया हो तो, कदे चाण और लठले ले रहा है, कदे कंस मारा से, कदे मुचकंदा रहा से, ओ काले वन आ गया जब सेना लेकर 18 करोड़ बेचारे की दुर्गति रखी। खुद भगवान नहीं बख्शे, इन्होंने बताओ अपन कौन बख्शेगा बौड़ाड़े। या तो अपना भक्ति करके हाथ जोड़कर पीछा छुटवा जाओ, बस ये तरीका से, और कोई रास्ता नहीं।
कहते अरब अलील इंद्र हैं भाई, हर हट डोर बंधे सब आई। इंद्र का राज, स्वर्ग का राजा है इंद्र, यानी स्वर्ग की पीटा पांच, तीन लोग के सबसे बड़ी उत्तम भक्ति बस स्वर्ग में जा। ओ हो अर नौके अरब अलील इंद्र ओलिए, इस स्वर्ग के अधिकारी, और गधे बने फिर साज वो। बताओ भाई, बंदी छोड़ की कृपा। शेष महेश गणेश्वर ताही, हर हट डोर बंधे सब आही। शेष महेश, शेषनाग आया काली दह में, और कृष्ण ने उसका बक्कल तारा फिर। तो इसी प्रकार कहें ये शेष महेश गणेश्वर ताही, हर हट डोर बंधे कई बाही। सब भाई शुक्रादिक ब्रह्मादिक देवा, हर हट डोर बंधे सब खेवा। कोटिक करता फिरता देखा, हर हट डोर कहूं सुन लेखा। ये करोड़ों भगवान अड़ घूमते देखा हमने, कोटिक करता फिरता देखा, और हर हट डोर कहूं सुन लेखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ में, हर हट डोर बंधे सब आवे। ये चार भुजा के भगवान कमावे, और ये भी हर हट डोर बंधे सब आवे। कभी मृत मंडल मारे हैं, कभी पाताल लोक में जा रहे हैं, कभी स्वर्ग में चले गए, फिर चक्कर काट गए। यो है खोखापुर का कुआ, यम पड़ा सुनिश्चय मुआ। सुनियो सुरत सुहंगम डोरी, चलियो हंसा पुरुष किशोरी। सो हम पर अदली का डेरा, सत्य पुरुष है सायब मेरा। बांधो मूल सुरत को सोदो, खौमो पारा पवन अरोदो। पट्टन घाट लखाऊं हंसा, जित है अदली सतगुरु बंसा। मेर दंड सुधा कर बैठो, त्रिकुट कमल में निश्चय बैठो। इला पिंगला नली भराई, सुषमण बैठ उनासू आई। ज्ञान का राछ ध्यान की तुरिया, ऐसे सो हम धागा जुड़िया। पिंड ब्रह्मंड अदली का ताना, जाका नाम कबीर दीवाना। धर्म राय मारत है बाटी, कोई एक हंस उतर गए घाटी। बाटी यानी राम ठगनिया उसे ना, तो राम ठग पाया करे को। धर्म राय मारत है बाटी, कोई एक हंस उतर गए बाटी। अब यहाँ तो ठगया विश्वामित्र को, पारासुर को, श्रृंगी ऋषि को, जनक विदेह को ठग लिया राम है। जब वो रास्ते में जा रहा था, कहते हैं 12 करोड़ जीवों को जो कि नरक में भोग रहे थे, उनकी किलकी मरवा दी। उनने शोर मचा दिया। जनक विदेही विमान में बैठा जा था स्वर्ग में, कहने लगा मेरे विमान को रोको, ये चिल्लाहट ये कर्राहट कहां से हो रही है। उन पार्षदों ने बताया कि महाराज यहाँ पर नरक है, वो जीव अपनी करनी भोग रहे हैं। कहता मेरी आत्मा दुख पा रही है, इनको छोड़वा दो भाई, अगर ये छूट नहीं सकते। तुम्हें क्या मालूम कि अपनी करनी भोग का जीव छूटेगा, वैसे नहीं छूटेगा। कौन इसका लेखा जोखा कौन रखता है कि धर्मराय को याद किया। धर्मराय बाट में देखे था क्योंकि उड़ जाइयो भी गणी कमाई करके ला रहा सर। तो बोला हाँ जी हुक्म करो महाराज, कैसे याद किया। कहने लगा धर्मराय मैं इन जीवों को छुटवाना चाहता हूं जो नरक में भोग रहे। 12 करोड़ है महाराज जी, 12 के 12 करोड़ छोड़ दे, आपकी कमाई देनी पड़ेगी आपने, यानी छोड़ नहीं सकते हम, मैं दे दूंगा अपनी कमाई। कहता संकल्प करो, संकल्प करवा दी। 12 करोड़ जीवों को ये जनक विदेही साथ लेकर स्वर्ग पहुंच गया और अपनी आधे से ज्यादा कमाई लुटवा दी। इब काल कहना इब ठग लिया राम है। धर्मराय मारत है बाटी। फिर वही नानक साहब और वो जीव जो स्वर्ग में गए थे वो पुण्य भोग के फिर नरक में पकड़नी, तो वह भी रह रही थी ना जो माड़े कर्मा की, वह भी भोगनी। और जनक विदेही फिर नानक साहब बन के आगे। जनक विदेही को भी उल्टा गेड़ा दे दिया काल ने, चल तो फिर भक्ति करिए। नानक साहब बन के आगे। जब बंदी छोड़ मिले कबीर साहब जाकर नानक साहब भाई इब्बी भी आंख खोल ले, तेरे 60,000 जन्म हो लिए जब तक तू सतलोक ते बिछड़का से। और पहला जन्म तेरा राजा अमरीश का था सतयुग में, और भाई त्रेता में तू जनक विदेही हुआ। इब नानक बन के आ गया। रीब युग कलयुग भाई इतनी कमाई भी ना बनेगी, सतयुग जितनी कमाई तो कभी नहीं कर सकता जीव। जो साधना आप अपना रहे हो और मैं तेरा पीछा छुटवा दूं, सतलोक ले जाऊं। नानक साहब ने वाह अपने वाली बात एक बार किसी का ना समझ माती, एकदम करड़ा करड़ा बोला आप कहा कितों ले आए एक गल असी किथे सुनी कोई ना। ने बोला जी जो कदे ना सुनी वही सुनान खातिर आए। हाँ हम तो काफी बहस हुई,
जब बंदी छोड़ना अपनी वह शक्ति से उसको सतलोक दिखाया, निरंजन दिखाया, काल दिखाया, उसकी हरकत दिखाई, जीवों को तड़पते हुए दिखाया, और वहां जाकर सतलोक में पहुंच गए। जब पुरुष सतपुरुष के ऊपर कबीर साहब ऐसे चवर कर रहे हैं जैसे ये बाई कर रहा है। फिर कहते हैं नानक साहब के मन में आया कि ये कोई इनका अनुचर होना, यदा नौकर होना पुरुष का, और परमात्मा के थल्ले बैठा सिंहासन ते ये है। तो बंदी छोड़ो सोच ही रहा था, इतने में सतपुरुष खड़े हो गए और कबीर साहब बैठ गया आसन पे और सतपुरुष चवर करे। अब इन्हों सोच ही रहा था कि ये खेल की हुआ, इतने में वो सतपुरुष कबीर साहब में समा जाते हैं, एकले बंदी छोड़ रह जाते हैं। चौरा हो रहा ऊपर नानक साहब एकदम पैरा में पड़ जासे, रोवे से, जब आंख खुल जासे जैसे सुपना सा हुआ, बंदी छोड़ मिले नहीं आ गए। और पर बता दिया था कि मैं, मेरे पास एक सार नाम है, सतनाम दूंगा, उसके बाद आपको सार नाम मिलेगा, और जब तेरी मुक्ति होगी काशी में मिलूंगा, मन करे तो आ जाइए। कहते हैं झांकी वे कबीर की नानक कित्ती वा सिक्का का गल पड़ी कौन छुटावे था। कहते हैं वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम। अब वो तन्यू रट पागल सा हो गया, आख्या देख ली कि वो तो गुरु मिला, वाहे गुरु, धन्य है वो गुरु जो सतनाम देव है। काशी में चल दिया, वाहे गुरु सतनाम करता हुआ वहां लाहौर से, और जहां जहां भी वो रुके बैठे उनके गुरुद्वारे बन गए आज। और जब वहां से सतनाम लेकर बंदी छोड़ से आया, ये खुद कहते हैं अंगद बालाजी साथ रहा करते थे, मर्दाना जी साथ रहा करते थे। तो मर्दाना जी की एक अपनी लिखी हुई कहानी है, वो है महाराज के साथ जो रहा करता डायरी है, उसमें लिख रखा है कि बंदी छोड़ सतनाम। और हमने एक दिन पूछा तो कहते हैं मेरा गुरु कबीर साहब थे। एक बार अकबर से बातचीत हुई है नानक साहब की कि ਤੁਹਾਡਾ गुरु कौन है, उसने कहा आख्या के साडा गुरु जिंदा कबीर गुरु, मेरा जिंदा पुरुष कबीर गुरु है। तो महाराज भी कहते हैं कि जब शब्द गाया उसने, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, पूरे गुरु की मैं बल जावा, जाका सकल जहूरा है। अधर दुलूचे बिछे गुरुवन के, शिव ब्रह्मा जा सूरा है, और नाम कबीर जप बड़ भागी, नानक चरण का धूरा है। तो कहते हैं इस प्रकार वही जनक विदेही नानक बनकर आ गया जब नानक साहब का पीछा छुटवा। कहते धर्म राय मारत है बाटी, वो निरंजन का जो चेला एक और धर्म राय से न्यारा, वो राम ठग लेता है, उलझा दिया बेचारे को। तो बंदी छोड़ छुटवा के ले जाते हैं केवल कबीर साहब की शरण में आके, और वो भी पूर्ण संत जो कि जिसको अधिकार है नाम देने का, वो सार नाम की उपलब्धि हो रही है जिसको, वो दे सकता है, जो वो जीव का छुटकारा हो सकता है। धर्म राय मारत है बाटी, कोई एक हंस उतर गे घाटी, बजर पौर का खोलूं तारा, चल देखो हंसा दीप हमारा, चल देखो हंसा वो दीप, वो लोक सतलोक हमारा, तुम्हें वो दिखा दूं भाई। जा ओंकार निरंजन नाही, ब्रह्मा विष्णु वेद न जाही। जहां पर ना तो ये निरंजन ओंकार और ना ये ब्रह्मा विष्णु और वेद भी नहीं भाई वहां तक जा सकते जहां हम ले जाएंगे आपने। रतरा बुलाओ यो इसे बौड़े कौन से कोई का प्रधानमंत्री तो मिलाऊं तने, मेरा ख्याल तक कोई नहीं नाटे नो बेरा होगा खास मिला देगा, पट गेल हो लेंगे। परीबता हमारे नो जच्चे ना लिया कबीर साहब परमात्मा है, जब यह जच जाएगी उस दिन तक गेल हो लेंगे महाराज, दूसरी बात ही नहीं स्वभाव है। जहां ओंकार निरंजन नाही, ब्रह्मा विष्णु वेद न जाही, जहां करता नहीं जान भगवाना, काया माया पिंड निपराना, पांच तत्व तीनों गुण नाही, जौरा काल दीप नहीं जाही, अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। अमर करूं और सतलोक ले जाऊं, पहुंचा दूं, तात बंदी छोड़ कहाऊं। इसलिए मैं बंदी छोड़ कर लाता हूं, काल ते छुटवाऊंगा तेरे को। काल की बंद में हो आप, चाहे देवता है चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी काल की बंद में, और या माई भी काल की बंद में है, जो शेराली 8 बजा की। अब बताओ इनकी साधना करके आप मुक्ति की बात तो देखियो मत ना, लेकिन यहाँ रण का पूरा जुगाड़ से इंदौर है। गरीबदास महाराज कहते हैं कि कह तो पूजो माया आद को,
कहते इस निरंजन माया को पूजो, अष्टंगी को। कह तो पूजो माया आदि को, भवानी को, और कह पूजो तीनों देव, और कह पूजो पार ब्रह्म को, और कह पूरा सतगुरु से। अगर तुमने यही रहना है ना, तो इन तीनों देवताओं की और माया की खूब डटका भक्ति करो, पर न्यो नहीं लल्लो पत्तो। अक मंदिर में पानी गिरा है, मूर्ति पर फूल चढ़ा दिए, तड़के मांझ मुंझ के खूब जांस ना धो के, अरे ओम 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 शिव 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 कर साधना आगे करने, सारा दिन तेरी मेरी मेरी तेरी, न्यो ना बात बने। वो भी विधि है। अगर आप शंकर भगवान की साधना करना चाहते हो तो एक नाम से उनका सतनाम, इनका भी सतनाम है, संतों का, तीनों देवताओं का, माया का भी सतनाम है। उस नाम का जाप अधिकारी कोई गुरु मिल जाए, उस तो उनका नाम लीजिए, फिर रहनी करनी में रहिए, बीड़ी शराब मांस तंबाकू मत पिए, सच्ची लगन लगाइए, जिस प्रकार मीरा ने लगाई, जब जाकर कृष्ण की जैसी विष्णु की उपलब्धि होगी। और उस उपलब्धि से क्या होगा ये आपको बता दिया, परसों के रुके मारन लाग रहे हैं भाई। वहां तक स्वर्ग में, स्वर्ग तक नरक में, नरक तक 8,84,000 में, यो गेड़ा से ये भी बता रहे थे बंदी छोड़। अब क्या हमारी शरणमायत पांडा छुट्टे भाई, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं, हम ही सतपुरुष दरवानी, मेटो उत्पत आवण जानी। हम ही सतपुरुष दरवानी, मैं वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूं, बंदी छोड़ कहते हैं। संख युगन का लेखा ल्याऊं, अवगत हुक्मी अदल पठाऊं, जय कोई कहा हमारा माने, सार शब्द को निश्चय आने। जय कोई कहा हमारा माने, तो सार शब्द को निश्चय आने, उस सार शब्द का पूरा विश्वास करेगा। जो हमारा का मतलब बंदी छोड़ का, और वही फिर उनका हंस संत आके कवे, और फिर उसकी बात को नहीं मानते, नकारा करते, मनमुखी होकर चलते, तो वो फिर 84 में चले जाएंगे। ये तो खुद परमात्मा कह रहे हैं, अपना इतिहास आप ही बता रहे हैं भाई, तो आपके लिए कहा है। जो कोई कहा हमारा माने, सार शब्द को निश्चय आने, हम ही शब्द शब्द की खानी, हम अवगत अदली परवानी, हमरे अनहद बाजे बाजे, हमरे किए सभी कुछ साजे। हम जो करें वही हो रहा है, इस ब्रह्मांड तक भी और इन तबार भी, क्योंकि प्रधानमंत्री के अंतर्गत मुख्यमंत्री भी आ जाता है। हम ही दिल दरिया हैं बाई, हम ही बिंदु सिंध गर्क छाई, हम ही लहर तरंग उठावे, हम प्रगट हम ही छिप जावे, हम ही गुप्त गुज गंभीरा, हम ही अवगत हमें कबीरा। अब बंदी छोड़ा अपना भी भेद दें गरीबदास जी कि मैं कबीर हूं और भाई मैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूं। ये गरीबदास जी भी यही प्रमाण, यानी गुप्त रूप में कभी कहीं कहीं अपना प्रमाण दे जाते हैं। हम ही मुर्जीव मैदानी, हम ही शब्द महोदद खानी, हम ही गरजे हम ही बरसे, हम ही कुल्प जड़े हम नरखे, हम ही कुची हम ही ताला, हम ही मानक हीरे लाला, हम ही श्राप जौहरी कैया, हमरे हाथ लेखनी बैया। मेरे हाथ में सारे कर्म है आपके। हाथ का तात्पर्य कि मैं कहूंगा जब इनकी पार नहीं बसाओगी, ना ब्रह्मा की, ना विष्णु की, ना निरंजन की। जब मेरे हाथ में कलम मेरे हाथ में है, और उसी समय पकड़ के न्यू कर दूंगा पूरी बही का ऊपर का, चल भाई आ जाओ मार। जिसने सार नाम ले लिया और सार शब्द पूरे अपने मारे संत ले लिया, और उसकी फिर मर्यादा में गुरु शिष्य की जो मर्यादा होती है उसमें रहे, जब जाकर बात बनेगी। वो नहीं नाम ले लिया गुरु की तर आपकी तो मरो बुलाए तो भी ना आवे, हुआ बात नहीं भाई। कति सरदड़ की बाजी ला दे। महाराज कहे सर्वस सौंप देत साहेब को काज जिनों के सरिया। जो सर्वस कहते हैं मम संत मुझे जान मेरा स्वरूपम, मेरे संत को मेरा ही स्वरूप समझना। जब बात बनी इन्हों ना सोचियो कि मैं न सोचो कबीर बन गया ना, मैं तो बताऊं सुन के नियम है ये, आगे थारी मर्जी, तुम क्या सोचो क्या करो कैसे करो, ये नियम संविधान बता रहे हैं उनके। हम ही भगली हम ही कोतवाल हम ही काजी, हम ही भगले गुरु हैं बाजी, ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सुनिश्चय जिए। ये सब हमारे खेल बनाए हुए से, निरंजन हमने बनाया और ये किस ब्रह्मंड इसको बना कर हमने दिया। कहा हमसे मिले सो निश्चय जिए, वो फिर नहीं मरेगा, वो सतलोक में जाओगा। हम ही अदली जिंदा जोगी, हम ही अमी महारस भोगी, हम ही पीवे हम ही प्यावे, हम ही बाटी आन चुआवे, हम ही कलाल हम ही कलाली, हम ही प्याला, हम ही सोफी हम मतवाला, हम ही खीर खुर्दनी लाए,
हम ही आन कलाल कहाए, हम ही आन चवाई बाठी, हम ही उतरे औगट घाटी, अमरा वेद न जाने कोई, हम ही सत शब्द निर्मोही। ऐसा अदली दीप हमारा, कोट बैकुंठ रोम की लारा। बंदी छोड़ कहते हैं हमारा ऐसा बैकुंठ, ऐसा लोक समेरा कि जिसमें 1 करोड़ बैकुंठ एक रूम के बराबर भी नहीं है, इतना सुख है वहां पर। शंख पदम फुन पर साजय, जहां अदली सत कबीर विराजय है। बाजे जहां कोटक विष्णु खड़े कर जोरे, कोटक शंभु माथा मोड़े। जहां करोड़ों विष्णु हाथ जोड़े खड़े, बंदी छोड़ का गन्यू का ये ब्रह्मा विष्णु महेश के से सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब का गन्यू हाथ जोड़े खड़े, और कोटक शंभु माथा मोड़े। आप बताओ भाई, अब कोई कहे प्रधानमंत्री का अगर लाखों डीसी हाथ जोड़े खड़े, क्या शक है इसमें? पर डीसी की शक्ति जो की त्यों है, पर उसका हाथ जोड़ने पड़ेंगे। इसी प्रकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष के सामने ये ब्रह्मा विष्णु महेश इस रूप में है जैसे प्रधानमंत्री के सामने डीसी हुआ करे। जहां कोटक विष्णु खड़े कर जोड़े, करके हाथ जोड़े, कोटक शंभु माथा मोड़े। जहां शंखों ब्रह्मा वेद उचारी, कोट कन्हैया रास विचारी। करोड़ों ब्रह्मा भी वहां पर वेद पाठ कर रहे हैं, यानी वो भाव बरत रहे हैं। बाजे अधर मधुर धुन बाजे, जहां अवगत अदली तख्त विराजे। परमहंस पूर्ण परिवारा, अदली अमर किए तत्सारा। गगन मंडल में हमारी शैली, मकर तार की जीनी गैली। गैली कहे रास्ता, मकर तार मकड़ी के तार के समान एक ऊपर से गुरु की कृपा से एक वस्तु आती है, जब उसको सार शब्द प्राप्त हो जाता है, जब उस तार के साथ यो जीव चले है, वैसे नहीं जा सकता वहां पर, जिस प्रकार मकड़ी जाकर तार का सहारा लेकर। गगन मंडल में हमारी शैली, और मकर तार की जीनी गैली। गैली कहे राह, रास्ता। परलय शंख सुहंगम सुवा, केते करता हो मुआ। कितने भगवान मर जा लिए। हम हैं अमर अचल अनुरागी, शब्द मैल में तारी लागी। दास गरीब हुक्म का एला, हम अवगत अदली का।